हस्तिनापुर का साम्राज्य अपने चरम पर था और इसके सूर्य थे महाराज पांडु। उनकी भुजाओं के बल पर कुरुवंश का ध्वज दिग दिगंत में फहरा रहा था। काबुल से लेकर गंधार तक कोई ऐसा राजा नहीं था जो पांडु के शौर्य के आगे नतमस्तक न हुआ हो। वो केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी थे, जिनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। हस्तिनापुर में सुख था, समृद्धि थी और भविष्य के सुनहरे सपने थे। कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की भव्यता को भी मात देती हुई प्रतीत होती थी। गंगा की निर्मल धारा उसके चरणों को पखारती थी और उसके विशाल परकोटे आकाश से बातें करते थे। बाजारों में चहल पहल ऐसी थी मानो उत्सव का कोई अंत न हो। देश विदेश के व्यापारी यहां अपने सर्वोत्तम उत्पाद लेकर आते और बदले में स्वर्ण और कीर्ति लेकर लौटते। नागरिकों के मुख पर संतोष और गर्व का भाव स्पष्ट दिखाई देता था, क्योंकि उनके राजा केवल विजेता ही नहीं अपितु एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक भी थे। महाराज पांडु विचित्रवीर्य के पुत्र अपने अग्रज धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण सिंहासन पर आसीन हुए थे और उन्होंने अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया था कि वे इस महान दायित्व के सर्वथा योग्य हैं। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान कांतिमान था, ललाट पर राजसी तेज और भुजाओं में सागर की लहरों के समान अदम्य बल था। जब वे राजसभा में प्रवेश करते तो समस्त वातावरण एक अनूठे ओज से भर जाता। उनकी वाणी में मेघों की गर्जना के समान गंभीरता और वीणा के तारों के समान मधुरता का अद्भुत संगम था। महाराज पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री प्रथा, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं, से हुआ था। कुंती केवल सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ही नहीं अपितु धर्म और कर्तव्य के प्रति भी उतनी ही सजग थी। उनके आने से हस्तिनापुर के राजमहल की शोभा द्विगुणित हो गई थी। कालांतर में भीष्म पितामह के परामर्श पर पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया। माद्री का सौंदर्य अप्सराओं को भी लज्जित करने वाला था और उनकी चंचलता राजमहल के गंभीर वातावरण में नई ऊर्जा का संचार करती थी। दोनों रानियों के साथ महाराज पांडु का जीवन अत्यंत सुखमय था और हस्तिनापुर का भविष्य स्वर्णिम प्रतीत होता था। लेकिन हर प्रकाश के पीछे एक परछाई होती है। महाराज पांडु को एक जुनून था आखेट का, यानी शिकार का। यह उनके लिए केवल एक शौक नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक माध्यम था। जब वो अपने रथ पर सवार होकर धनुष बाण उठाते तो जंगल के जानवर कांप उठते थे। उनका बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था। आखेट उनके लिए केवल एक खेल नहीं था, यह उनके क्षत्रिय धर्म का एक अभिन्न अंग था। अपनी इंद्रियों को साधने का, अपनी एकाग्रता को चरम पर ले जाने का और अपनी शारीरिक शक्ति को निरंतर चुनौती देने का एक माध्यम। जब वे अपने सारथी के साथ वन में प्रवेश करते तो उनका व्यक्तित्व ही बदल जाता। राजसी वस्त्रों के स्थान पर वे वल्कल धारण करते। उनके चेहरे पर एक शिकारी की कठोरता और आंखों में लक्ष्य को भेदने की अदम्य इच्छा दिखाई देती। उनका विशाल कायरथ, जिसमें सर्वोत्तम नस्ल के अश्व जुते होते, हवा से बातें करता हुआ प्रतीत होता। उनके तरकश में बाण ऐसे भरे होते थे मानो इंद्र के वज्र हों, और उनका धनुष विजय जब टंकार भरता तो उसकी ध्वनि मीलों तक सुनाई देती और वन के प्राणी भय से त्रस्त हो जाते। उनके आखेट के किस्से हस्तिनापुर के गली कूचों में सुनाए जाते थे। कभी वे एक ही बाण से 2 जंगली भैंसों को बींध देते तो कभी तूफानी गति से दौड़ते हुए हिरण का निशाना साध लेते। उनकी ख्याति ऐसी थी कि दूर दूर के राजा भी उनके शिकार कौशल को देखने के लिए लालायत रहते थे। वे अक्सर अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री को भी अपने साथ वन में ले जाते। कुंती जहां प्रकृति की सुंदरता और शांत वातावरण का आनंद लेती, वहीं माद्री को महाराज के इस साहसिक रूप से विशेष प्रेम था। वे उनके पराक्रम को देखकर गर्व से भर जाती और उनके हर सफल शिकार पर उनकी प्रशंसा करती। पांडु के लिए यह केवल अपनी रानियों को प्रभावित करने का अवसर नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका था। ये एक ऐसा नशा था जो उनके रक्त में घुल चुका था, एक ऐसी अग्नि थी जो उन्हें निरंतर वन की ओर खींचती थी। इसी दौरान हस्तिनापुर के राजमहल में एक भविष्यवक्ता ने दबी जुबान में एक चेतावनी दी थी। महाराज का जुनून ही उनके भविष्य का सबसे बड़ा अंधकार बनेगा। यह कोई साधारण ज्योतिषी नहीं था, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे
जिनकी कही बातें अक्सर सत्य होती थी। उन्होंने राजमाता सत्यवती के समक्ष ये चिंता व्यक्त की थी, हे राजमाता, महाराज पांडु का आखेट के प्रति मोह सीमाएं लांघ रहा है। वे धर्म और अधर्म के बीच की सूक्ष्म रेखा को भूलते जा रहे हैं। वन के भी अपने नियम होते हैं, अपनी आत्मा होती है। हर प्राणी को जीने का अधिकार है और अकारण किसी का वध करना केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना है। मुझे भय है कि उनका यही अहंकार, यही अदम्य इच्छा शक्ति उन्हें किसी ऐसे अपराध में भागीदार बना देगी जिसका प्रायश्चित संभव न होगा। लेकिन विजय के मद में चूर पांडु ने इसे अनसुना कर दिया। उन्हें क्या पता था कि जंगल का यही जुनून उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां से वापसी असंभव थी। जब राजमाता सत्यवती ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वे हंस पड़े। माता, आप व्यर्थ चिंता करती हैं। एक क्षत्रिय का धर्म ही दुष्टों का दमन करना है, चाहे वे समाज में हो या वन में। हिंसक पशुओं का वध करके मैं वन को ऋषियों और तपस्वियों के लिए सुरक्षित बनाता हूं। यह मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मेरा लक्ष्य कभी नहीं चूकता। मेरी शक्ति पर संदेह न करें। उनका आत्मविश्वास उनके विवेक पर हावी हो चुका था। वे ये भूल गए थे कि शक्ति का अनियंत्रित प्रदर्शन विनाश को ही जन्म देता है। वे ये नहीं देख पा रहे थे कि उनका शौर्य अब अहंकार का रूप ले चुका था और अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। एक दिन पांडु अपने सबसे भव्य आखेट अभियान पर निकले। उनके साथ सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी और उनके सबसे विश्वसनीय सेवक थे। उन्होंने अपनी दोनों रानियों को भी साथ चलने का निमंत्रण दिया। मौसम अत्यंत सुहावना था और वन अपनी पूरी छटा बिखेर रहा था। उन्होंने हस्तिनापुर की सीमाओं को पार किया और हिमालय की तराई में स्थित एक घने और रहस्यमयी वन में प्रवेश किया। यह वन अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन साथ ही यह कई सिद्ध तपस्वियों की तपोभूमि भी थी। पांडु ने कई दिनों तक उस वन में आखेट किया। उन्होंने सिंह, व्याघ्र और न जाने कितने ही हिंसक पशुओं का वध किया। उनके बाणों की वर्षा से वन का कोना कोना त्रस्त हो उठा। हर दिन उनकी विजय का उत्सव मनाया जाता और हर रात वे अपनी सफलता के मद में और गहरे डूबते जाते। अभियान के अंतिम दिन जब वे अपनी सफलता के चरम पर थे, उनकी दृष्टि एक विशालकाय हिरण पर पड़ी। ऐसा मृग उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उसका रंग स्वर्णिम था और उसके सींग ऐसे प्रतीत होते थे मानो सोने से मढ़े गए हों। उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। उसे देखते ही पांडु की शिकारी प्रवृत्ति जाग उठी। उन्होंने अपने सारथी को रथ को उस दिशा में ले जाने का आदेश दिया। वे सब कुछ भूल चुके थे, राजधर्म, विवेक और यहां तक कि अपने आसपास के वातावरण को भी। उनकी आंखों में केवल उस हिरण का प्रतिबिंब था और उनके कानों में केवल अपने धनुष की टंकार गूंज रही थी। वो हिरण और उसकी हिरणी एकांत में प्रणय क्रीड़ा में लिप्त थे। यह प्रकृति का सबसे पवित्र क्षण था, सृष्टि के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। लेकिन पांडु के लिए यह केवल एक और लक्ष्य था, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक और अवसर। उन्होंने अपने तरकश से अपना सबसे अचूक बाण निकाला, मंत्रों से उसे अभिमंत्रित किया और धनुष पर चढ़ा लिया। उनकी रानियों, विशेषकर माद्री, ने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वे भी उस अद्भुत प्राणी को अपने राजा की विजय के रूप में देखना चाहती थी। कुंती के मन में एक क्षण के लिए आशंका उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रकृति के इस सुंदर दृश्य में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, किंतु महाराज के जुनून के आगे वे कुछ कह न सकी। पांडु ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उन्होंने पूरी शक्ति से प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। बाण सनसनाता हुआ हवा को चीरता हुआ गया और सीधा उस हिरण के हृदय में जा लगा। एक दर्दनाक चीत्कार पूरे वन में गूंज उठी, लेकिन यह किसी साधारण पशु की चीख नहीं थी। जैसे ही बाण ने हिरण के शरीर को भेदा, वो और उसकी हिरणी अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे कोई साधारण मृग नहीं, बल्कि किंदम नामक एक महान ऋषि और उनकी पत्नी थी, जो मृग रूप में विहार कर रहे थे। ऋषि किंदम, जो बाण से बिंधे हुए भूमि पर पड़े थे, पीड़ा से कराह रहे थे। उनका शरीर रक्त से लथपथ था और उनकी आंखों में पांडु के लिए क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और निराशा का भाव था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम एक महान योद्धा हो, कुरुवंश के सूर्य हो,
लेकिन क्या तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम्हें यही सिखाता है? क्या तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें एक प्रणयरत जोड़े और एक शिकार में कोई अंतर दिखाई नहीं देता? मैंने तुम्हारा क्या अहित किया था? हम तो केवल प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मेरी हत्या कर दी। पांडु स्तब्ध रह गए। उनके हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय का सारा नशा एक पल में उतर गया और उसके स्थान पर अपराध बोध और भय ने ले लिया। वे रथ से उतरकर दौड़ते हुए ऋषि के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। हे मुनिवर, मुझसे भयंकर भूल हो गई है। मैंने आपको पहचानने में भूल की। मैं आपके अपराधी हूं। आप जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऋषि किंदम अपने अंतिम क्षणों में थे। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा जो इस स्मिक आघात से मूर्छित हो चुकी थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति को एकत्रित करते हुए कहा, राजन, क्षमा अब संभव नहीं है। तुमने मुझे उस समय मारा है जब मैं अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहा था। तुमने मुझे पितृत्व के सुख से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस क्षण भी तुम अपनी किसी भी पत्नी के साथ समागम का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम जीवन भर संतान सुख के लिए तरसते रहोगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं इस अंतिम क्षण में तड़प रहा हूं। यह कहकर ऋषि किंदम ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका श्राप वज्र के समान पांडु के हृदय पर गिरा। पूरा वन सन्नाटे में डूब गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। हवा ने बहना रोक दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी प्रकृति इस अधर्म पर शोक मना रही हो। पांडु वही भूमि पर जड़वत बैठे रह गए। उनका अपराजय सूर्य अस्त हो चुका था। हस्तिनापुर का वह महान योद्धा जिसने काबुल से गंधार तक अपना ध्वज फहराया था, आज एक ऋषि के श्राप के कारण पराजित हो गया था। उसकी अपनी ही इंद्रियों ने, अपने ही जुनून ने उसे उस अंधकार में धकेल दिया था जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं था। भविष्यवक्ता की चेतावनी सत्य सिद्ध हो चुकी थी और हस्तिनापुर के सुनहरे भविष्य पर ग्रहण लग चुका था। ऋषि किंदम के श्राप की अग्नि में जलते हुए महाराज पांडु ने हस्तिनापुर की ओर लौटने का विचार त्याग दिया। उनका राजसी गौरव, उनका अपराजय अहंकार, सब कुछ उस एक बाण के साथ ही चूर चूर हो चुका था। जिस मुख पर कभी सूर्य के समान तेज विराजता था, वो अब अपराध बोध की राख से मलिन हो गया था। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार फेंके और वल्कल धारण कर लिए। कुंती और माद्री ने भी अपने पतियों के दुख को अपना दुख मानकर राजसी सुखों का त्याग कर सन्यासिनियों का वेश धारण कर लिया। वे अब राजा रानी नहीं, बल्कि प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए 3 तपस्वी थे। उन्होंने हस्तिनापुर के वैभव और सिंहासन को पीछे छोड़कर आत्मा की शांति की खोज में हिमालय की गहन कंदराओं में भटकने का निर्णय लिया। उनका रथ, उनके सेवक, उनकी सेना, सब कुछ लौटा दिया गया। केवल 3 शरीर और अनगिनत स्मृतियों का बोझ लेकर वे उस अनंत यात्रा पर निकल पड़े जिसका कोई गंतव्य नहीं था। वे कई वनों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। पांडु अधिकांश समय मौन रहते। उनकी आंखों में एक शून्य था, एक ऐसा खालीपन जिसे भरना अब संभव नहीं था। वे स्वयं को कोसते, अपने जुनून को धिक्कारते और उस क्षण को याद करते जब उनके हाथ से वो अधर्म हुआ था। कुंती, जो स्वभाव से ही गंभीर और धर्मपरायण थी, इस कठिन समय में धैर्य की मूर्ति बनी रही। वे पांडु को सांत्वना देने का प्रयास करती, उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान सुनाती और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करती कि ईश्वर के घर में हर अपराध का प्रायश्चित संभव है। वहीं माद्री अपनी चंचलता खो चुकी थी। उनका मन भय और ग्लानि से भरा हुआ था। वे स्वयं को भी उतना ही दोषी मानती थी, क्योंकि उन्होंने भी महाराज को उस कृत्य से रोका नहीं था। तीनों के बीच शब्द कम थे, लेकिन एक मौन संवाद निरंतर चलता रहता था, दुख और निराशा का संवाद। इसी यात्रा के दौरान एक दिन महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ आखेट के लिए नहीं, अपितु केवल जीवनयापन हेतु कंदमूल फल की खोज में हिमालय की तराई में स्थित शतशृंग पर्वत के घने वन में पहुंचे। ये वन आम नहीं था। इसका नाम ही इसके रहस्य को उजागर करता था, शतशृंग, अर्थात 100 चोटियों वाला पर्वत।
इसकी चोटियां बादलों को चीरती हुई आकाश में विलीन हो जाती थी और इसकी घाटियों में सूर्य का प्रकाश भी बड़ी कठिनाई से पहुंच पाता था। यहां हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी शांति जो शुभ नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था मानो समय यहां आकर ठहर गया हो। विशालकाय वृक्ष एक दूसरे से ऐसे सटे हुए खड़े थे कि उन्होंने आकाश को ढक लिया था और उनकी जड़ों ने धरती पर एक जटिल जाल बुन दिया था। पक्षियों का कलरव नहीं था, केवल सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी झरने के गिरने की धीमी उदास ध्वनि सुनाई दे रही थी। पशु पक्षी भी शांत थे, जैसे किसी अनहोनी की आशंका में अपनी मादों और घोंसलों में छिप गए हों। यह शांति किसी तपस्वी की तपस्या से उपजी शांति नहीं थी, बल्कि यह भय से उपजा सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। इस रहस्यमयी वातावरण ने माद्री के कोमल हृदय को बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने पति का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, आज वन का व्यवहार कुछ विचित्र है। मेरा मन आशंकित हो रहा है। यहां की वायु में कुछ ऐसा है जो आत्मा को कंपा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये वन हमसे कुछ कहना चाहता है, कोई चेतावनी दे रहा है। चलिए यहां से लौट चलते हैं, आज के लिए हमें पर्याप्त भोजन मिल गया है। उनकी आवाज में एक अनजाना भय था, एक ऐसी आशंका जिसे वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन पांडु, जो श्राप के बाद से ही एक टूटे हुए इंसान बन चुके थे, के भीतर कहीं न कहीं वो पुराना क्षत्रिय अभी भी जीवित था। आखेट का जुनून अब समाप्त हो चुका था, लेकिन चुनौतियों से जूझने की प्रवृत्ति अभी भी शेष थी। शायद वे इस वन के सन्नाटे को चुनौती देकर अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाना चाहते थे। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुम व्यर्थ भयभीत हो रही हो। यह वन निर्जन है, इसीलिए यहां इतनी शांति है, और क्षत्रिय चुनौतियों से भयभीत नहीं होते। हम यहां किसी का अहित करने नहीं आए हैं, केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रकृति हम पर क्यों कुपित होगी? उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन उनकी आंखें उस आत्मविश्वास का साथ नहीं दे रही थी। वे शायद स्वयं को ही दिलासा दे रहे थे। तभी उनकी दृष्टि झाड़ियों के पीछे एक हलचल पर पड़ी। उस घने और नीरव वन में वो हल्की सी हलचल भी ऐसी लगी जैसे कोई बड़ा कोलाहल हो। पांडु सहज ही उस ओर आकर्षित हो गए। वहां एक विशालकाय मृग अपनी मृगी के साथ प्रणय क्रीड़ा में लिप्त था। यह दृश्य लगभग वैसा ही था जैसा उन्होंने ऋषि किंदम के साथ देखा था, लेकिन यह मृग उससे भी कहीं अधिक अद्भुत और अलौकिक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दो नीलम जड़ दिए गए हों, और उसका शरीर शुद्ध स्वर्ण की भांति दमक रहा था। जब उस पर पत्तों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें पड़ती तो वो किसी दिव्य आभूषण के समान चमक उठता। उसके सींग चांदी के बने प्रतीत होते थे और उसकी हर गतिविधि में एक राजसी गरिमा थी। पांडु ने अपने जीवन में अनेक अद्भुत जीव देखे थे, लेकिन ऐसा अद्भुत और तेजस्वी प्राणी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और ठीक उसी क्षण एक विनाशकारी भूल हुई। उस मृग को देखते ही पांडु के भीतर सोया हुआ शिकारी एक बार फिर जाग उठा। वे एक क्षण के लिए भूल गए कि वे कौन हैं, वे कहां हैं और किस श्राप के भागी हैं। उनके मन में केवल एक ही विचार कौंधा, इस अद्भुत जीव पर मेरा अधिकार होना चाहिए, यह मेरी विजय का प्रतीक बनेगा। उनके भीतर का वह जुनून जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था, एक बार फिर उनके विवेक पर हावी हो गया। उन्होंने अपने कंधे पर टंगे तूणीर में हाथ डाला और अपने सर्वश्रेष्ठ 5 बाण निकाले। ये वही बाण थे जो उन्होंने अपने दिग्विजय अभियानों में प्रयोग किए थे, जिन पर अमोघ मंत्र अंकित थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे, बिना कुंती या माद्री की ओर देखे, बिना उस रहस्यमयी सन्नाटे की चेतावनी को समझे, उन 5 बाणों को अपने धनुष पर चढ़ाया और पूरी शक्ति से प्रत्यंचा खींचकर उस प्रणयरत जोड़े पर छोड़ दिए। वे 5 बाण 5 फुफकारते हुए सर्पों की भांति हवा को चीरते हुए गए। पूरा वन उस टंकार की ध्वनि से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उस वन का मौन व्रत टूट गया हो। बाणों ने अपने लक्ष्य को भेद दिया। उस स्वर्णिम मृग और उसकी मृगी के शरीर में वे बाण ऐसे धंस गए जैसे मक्खन में छुरी। एक हृदय विदारक चीत्कार से पूरा शतशृंग पर्वत गूंज उठा, लेकिन ये चीत्कार किसी पशु की नहीं थी। जैसे ही बाणों ने उनके शरीर को छुआ, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे मृग और मृगी नहीं,
बल्कि वही ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी जो अपनी योग शक्ति से उस रूप में विहार कर रहे थे। पांडु ने अनजाने में उसी अपराध को, उसी भयंकर भूल को एक बार फिर दोहरा दिया था। पांडु के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह कैसे संभव था? क्या यह कोई दुस्वप्न था? उन्होंने अपनी आंखों को मला, लेकिन सामने का दृश्य नहीं बदला। ऋषि किंदम 5 बाणों से बिंधे हुए रक्त से लथपथ भूमि पर पड़े थे और उनकी आंखों में वही पीड़ा, वही निराशा थी जो पांडु ने पहले देखी थी। कुंती और माद्री भय और आश्चर्य से चीख पड़ी। वे समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। ऋषि किंदम ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कांपते हुए स्वर में कहा, पांडु, तुमने फिर वही किया। मेरा श्राप तुम्हारे विवेक को जागृत नहीं कर सका। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा जुनून अभी भी जीवित है। तुमने मुझे मेरे प्रणय के क्षण में मारकर जो पाप किया था, आज उसी पाप को दोहराकर तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम पश्चाताप के योग्य भी नहीं हो। पांडु उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको नहीं पहचाना। यह एक भयंकर भूल है, लेकिन ऋषि ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। अब क्षमा का कोई अर्थ नहीं। पांडु, मेरा श्राप तो अटल है, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन आज तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा ली है। तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि शक्ति का मद किसी भी श्राप से अधिक शक्तिशाली होता है। जाओ, तुम इस वन में भटकते रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी आत्मा सदैव इस अपराध बोध की अग्नि में जलती रहेगी। यह कहकर ऋषि के प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार पांडु टूटे नहीं, वे बिखर गए। उनका अस्तित्व ही खंडित हो गया। वो अपराजेय सूर्य जो पहले अस्त हुआ था, आज पूर्ण अंधकार में विलीन हो गया था। शतशृंग पर्वत का रहस्यमयी सन्नाटा अब एक भयानक चीत्कार में बदल चुका था, जो पांडु के कानों में जीवन भर गूंजने वाला था। यह उनके पतन की अंतिम सीढ़ी थी, एक ऐसा गर्त जहां से निकलना अब असंभव था। धनुष की प्रत्यंचा अपनी पूरी क्षमता तक खिंची हुई थी। पांडु की शक्तिशाली भुजाओं की मांसपेशियों में तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनकी दृष्टि केवल उस स्वर्णिम मृग पर केंद्रित थी। उनकी सांसें रुकी हुई थी और पूरा संसार उनके लिए उस एक लक्ष्य में सिमट गया था। 5 बाण एक साथ संधानित थे, एक ऐसा कौशल जिसमें हस्तिनापुर के महाराज को महारत हासिल थी। एक क्षण के लिए समय मानो ठहर गया, फिर एक लगभग अश्रव्य ध्वनि के साथ प्रत्यंचा मुक्त हुई। 5 बाण मृत्यु के 5 दूतों की भांति हवा को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे आंखों से ओझल हो गए। केवल अपने पीछे हवा में एक सर्पिल रेखा छोड़ गए। वन का सन्नाटा उस टंकार से टूटकर बिखर गया, जैसे शांत जल में किसी ने एक विशाल पत्थर फेंक दिया हो। जैसे ही बाण उस मृग को लगे, उसके मुख से किसी पशु की रंभाहट नहीं, बल्कि एक मनुष्य की अत्यंत दर्दनाक, कलेजे को चीर देने वाली चीत्कार निकली। वो चीख इतनी मार्मिक और पीड़ा से भरी थी कि शतशृंग पर्वत की चट्टानें भी कांप उठीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी भय से पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गए और वन के छिपे हुए जीव अपनी मादों में और गहरे दुबक गए। पांडु और उनकी रानियां स्तब्ध रह गई। उनके हाथ पैर जड़ हो गए। ये असंभव था, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। पांडु के हाथ से उनका प्रिय धनुष विजय छूटकर धरती पर गिर पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे उनका सारा शौर्य, सारा अभिमान एक पल में धूल में मिल गया हो। उनकी अविश्वास से फटी आंखों के सामने एक भयानक और अलौकिक दृश्य घटित होने लगा। देखते ही देखते वो स्वर्णिम मृग और उसकी मृगी का शरीर तड़पने लगा। उसमें एक अजीब सी ऐंठन होने लगी। उनका सुनहरा चर्म धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसके स्थान पर मानव त्वचा उभरने लगी। उनके सींग पिघलकर लुप्त हो गए और उनके स्थान पर सिर पर जटाजूट दिखाई देने लगा। उनके खुरों ने मानव पैरों का और उनके मुख ने मानव मुख का रूप ले लिया। यह परिवर्तन इतना पीड़ादायक प्रतीत हो रहा था कि देखने वालों की आत्मा कांप उठे। कुछ ही क्षणों में जहां 2 प्रणयरत पशु थे, वहां अब एक तेजस्वी ऋषि और उनकी पत्नी बाणों से बिंधे रक्त से लथपथ धरती पर पड़े थे। उनके शरीर में धन से 5 बाण किसी भयंकर आभूषण की तरह लग रहे थे।
जो उनकी पीड़ा का उपहास उड़ा रहे थे। ऋषि का मुखमंडल तपस्या के तेज से अभी भी दीप्तिमान था, लेकिन उनका शरीर प्राण छोड़ रहा था। उनकी आंखों में पांडु के लिए क्रोध से अधिक एक गहरी अवर्णनीय पीड़ा थी, एक ऐसी निराशा जो किसी ज्ञानी व्यक्ति से ऐसी अज्ञानतापूर्ण भूल की अपेक्षा न रखने पर उत्पन्न होती है। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, जो अचेत अवस्था में उनके पास पड़ी थी, और फिर अपनी कांपती हुई दृष्टि पांडु पर स्थिर कर दी। उनके होठों से शब्द नहीं, बल्कि लहू के साथ मिश्रित वायु निकल रही थी। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति को समेटते हुए कांपते हुए स्वर में कहा, पांडु, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने ये क्या किया? पांडु अपराध बोध के अथाह सागर में डूब रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था। उनके घुटनों ने उनका साथ छोड़ दिया और वे धम से उस रक्तरंजित भूमि पर ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल सिसकियां फूट रही थी। हे मुनिवर, हे देव, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। वे एक बालक की भांति विलाप कर रहे थे, अपना सिर धरती पर पटक रहे थे, लेकिन ऋषि की आंखों में करुणा का कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी पीड़ा को दबाते हुए कहा, पांडु, मैं ऋषि किंदम हूं। ये मेरी धर्म पत्नी है। हम दोनों अपनी इच्छा से मृग रूप धारण कर इस वन में विहार कर रहे थे। तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुमने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया है। तुम भीष्म और व्यास जैसे महाज्ञानियों के सान्निध्य में रहे हो, और तुम ये नहीं जानते कि प्रणय क्रीड़ा के समय किसी भी जीव की हत्या महापाप है। ये केवल वध नहीं, ये सृष्टि के क्रम में बाधा डालना है। ये उस पवित्र क्षण का अपमान है जब दो आत्माएं एक होकर सृजन के यज्ञ में अपनी आहुति देती है। तुमने किसी पशु को नहीं मारा राजन, तुमने धर्म का, प्रकृति का और प्रेम का, तीनों का एक साथ अपमान किया है। ऋषि का प्रत्येक शब्द एक दहकते हुए अंगारे की भांति पांडु के कानों में प्रवेश कर रहा था और उनकी आत्मा को जला रहा था। आपने मुझे पहचाना नहीं, ये कोई बहाना नहीं है पांडु। एक राजा की आंखें इतनी सजग होनी चाहिए कि वो धर्म और अधर्म के बीच का अंतर पहचान सके। तुम्हारी आंखों पर तुम्हारे शिकार के जुनून का पर्दा पड़ा था। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे विवेक को ढक लिया था। तुमने मेरे इस अलौकिक रूप को देखकर मुझे मारने का निश्चय किया, ताकि तुम अपनी श्रेष्ठता का दम भर सको। तुम्हारी ये श्रेष्ठता आज मेरे रक्त से सनी है। पांडु का विलाप अब और तीव्र हो गया। हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानता हूं, आप मुझे जो चाहे दंड दे, मेरा जीवन ले ले, मुझे इसी क्षण मृत्यु दे, ताकि मैं इस असहनीय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। मैं अपना राज्य, अपना सर्वस्व आपको अर्पित करता हूं। बस मुझे इस अपराध बोध से मुक्त कर दे। कुंती और माद्री भी दूर खड़ी रो रही थी। उनका संसार एक ही पल में उजड़ चुका था। वे अपने पति की इस दशा को देखकर पत्थर की मूरत बन गई थी। ऋषि किंदम के मुख पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। मृत्यु, तुम मृत्यु मांग रहे हो पांडु। मृत्यु तो एक मुक्ति है, एक अंत है, लेकिन तुमने जो अपराध किया है उसका दंड इतना सरल नहीं हो सकता। तुमने मुझे उस सुख से वंचित किया है जो इस संसार में सबसे बड़ा है, प्रेम का सुख, संतानोत्पत्ति का सुख। अब क्षमा का समय बीत चुका है राजन। अब केवल न्याय होगा, प्रकृति का न्याय। ऋषि ने अपनी अंतिम सांसों को एकत्रित किया। उनकी आवाज अब और भी धीमी लेकिन अधिक भयानक हो गई थी। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली पांडु की ओर उठाई और उनके मुख से वे शब्द निकले जो इतिहास में सदा के लिए अंकित हो गए। सुनो कुरु वंश के सूर्य, तुमने मुझे प्रेम के सबसे पवित्र क्षण में मृत्यु दी है, जब मैं अपनी पत्नी के साथ समागम कर रहा था। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जिस क्षण तुम भी प्रेम या काम की भावना से अपनी किसी भी पत्नी का स्पर्श करोगे, उसी क्षण तुम्हारा शरीर खंड खंड हो जाएगा, तुम्हारे हृदय की गति रुक जाएगी और तुम एक अत्यंत पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम जीवन भर अपनी पत्नियों के साथ रहोगे, लेकिन उनके प्रेम से वंचित रहोगे। तुम पिता बनने की कामना करोगे, लेकिन उस सुख को कभी भोग नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन, एक राजा का जीवन, एक पति का जीवन, अब एक जीवित नरक होगा। यह कहकर ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आंखें खुली रह गई।
जैसे वे पांडु के भविष्य के अंधकार को देख रही हों। उनका शाप हवा में गूंजता रहा, पेड़ों से, पत्थरों से, उस वन के कण-कण से टकराता रहा। यह शाप नहीं था, यह पांडु के जीवन का अंत था। एक ऐसा अंत जो मृत्यु से भी भयंकर था। मृत्यु तो एक क्षण में सब कुछ समाप्त कर देती है, लेकिन यह शाप तो उन्हें हर क्षण, हर पल, हर सांस के साथ उनकी असहायता का, उनकी विवशता का और उनके अपराध का स्मरण कराएगा। पांडु अब एक जीवित शव थे। उनका शरीर सांस ले रहा था, लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी थी। हस्तिनापुर का अपराजेय सूर्य अब एक ऐसे अंधकार में डूब चुका था जहां आशा की कोई किरण कभी नहीं पहुंच सकती थी। शतशृंग पर्वत का वो रहस्यमयी सन्नाटा अब लौट आया था, लेकिन इस बार वो और भी गहरा और भी भयानक था, क्योंकि अब उसमें एक सर्वनाशी शाप की प्रतिध्वनि भी शामिल हो गई थी। ऋषि किंदम के प्राणहीन शरीर के साथ ही पांडु की आत्मा भी उस शतशृंग पर्वत की मिट्टी में विलीन हो गई थी। शाप एक वज्र की भांति गिरा था, लेकिन उसने पांडु के शरीर को नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के हर रेशे को छिन्न भिन्न कर दिया था। मृत्यु एक क्षण का तीव्रतम कष्ट होती है, पर पांडु को जो मिला था वो मृत्यु नहीं, अनंत मृत्यु का एक अंतहीन क्रम था। वो हर पल मरते थे और हर पल ये जानने के लिए जीवित हो जाते थे कि वो मर चुके हैं। हस्तिनापुर का अपराजेय सूर्य अब एक बुझा हुआ दीपक था, जिसमें न तेल था न बाती, केवल अपराध बोध का धुआं उठता था जो उनकी आंखों को हर क्षण अंधा किए रहता था। शाप ने पांडु को जीवित ही मार दिया था। वो हस्तिनापुर के सिंहासन, अपने राजसी वस्त्रों और अपने शस्त्रों को त्याग कर एक सन्यासी बन गए। उन्होंने अपने हाथों से उस मुकुट को उतारा जिसका भार कभी उन्हें अपने पराक्रम का बोध कराता था, पर अब वो सहस्त्र बिच्छुओं के डंक के समान चुभ रहा था। उन्होंने उन रेशमी वस्त्रों को फाड़कर फेंक दिया जिन पर कुरु वंश की कीर्ति के धागों से कशीदाकारी की गई थी, और वृक्षों की छाल को अपने शरीर पर लपेट लिया जो निरंतर उन्हें उनकी कठोर नियति का स्मरण कराती थी। उनका प्रिय धनुष विजय, जिसने उन्हें दिग्दिगंत में अपराजय बनाया था, आज उनकी सबसे बड़ी पराजय का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने उसे तोड़कर उस वन की अग्नि में समर्पित कर दिया, मानो वे अपने उस शिकारी अंश को भस्म कर देना चाहते हों जिसने उनसे उनका सर्वस्व छीन लिया था। कुंती और माद्री भी अपने पति को इस प्रकार तिल तिल कर मिटते देख राजसी सुखों की कल्पना भी कैसे कर सकती थी। उन्होंने भी अपने आभूषण और बहुमूल्य साड़ियां त्याग दी और तपस्विनियों का बाना धारण कर पांडु के साथ उसी वन में रहने लगी, जो अब उनके लिए स्वर्ग नहीं बल्कि एक आजीवन कारावास बन चुका था। उनकी कुटिया शतशृंग पर्वत की एक शांत किंतु उदास घाटी में थी। आसपास प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था। झरने गीत गाते थे, पुष्प अपनी सुगंध बिखेरते थे और हिमालय की बर्फीली चोटियां सूर्य की पहली किरण से स्वर्ण के समान दमक उठती थी। लेकिन पांडु के लिए यह सब अर्थहीन था। उनकी आंखें देखती थी पर कुछ ग्रहण नहीं करती थी। उनके कान सुनते थे पर कोई ध्वनि उनके भीतर के मौन को भंग नहीं कर पाती थी। वो घंटों तक एक ही स्थान पर, एक ही शिला पर शून्य में ताकते हुए बैठे रहते, जैसे किसी अदृश्य शत्रु से मानसिक युद्ध लड़ रहे हों। कुंती और माद्री उनके लिए कंदमूल फलाती, लेकिन वो कई कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका शरीर तपस्या और उपवास से क्षीण होता जा रहा था, लेकिन उनके मन का भार बढ़ता ही जा रहा था। कुंती, जो स्वभाव से ही धैर्यवान और धर्मपरायण थी, इस त्रासदी को ईश्वर की इच्छा मानकर सहन करने का प्रयास करती। वो नियमित रूप से यज्ञ करती, देवताओं का आह्वान करती और पांडु को शास्त्रों का ज्ञान सुनाकर सांत्वना देने की व्यर्थ चेष्टा करती। वो जानती थी कि पांडु का दुख शारीरिक नहीं, आत्मिक है और इसकी कोई औषधि नहीं है। माद्री, जिनका चंचल मन इस कठोर सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, अक्सर एकांत में रोती रहती। उन्हें वह दिन याद आता जब उन्होंने उस स्वर्णिम मृग को देखकर प्रशंसा की थी और यह सोचकर उनका हृदय ग्लानि से फट जाता था कि कहीं न कहीं वह भी इस पाप की भागीदार थी। दोनों रानियां एक मौन समझौते के तहत पांडु के निकट जाने से भी बचती थी। शाप ने उनके बीच एक अदृश्य किंतु अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही भोजन करते थे,
पर वे एक दूसरे से मीलों दूर थे, प्रेम और स्पर्श के उस संसार से निर्वासित जहां वे कभी सुखपूर्वक निवास करते थे। दिन सप्ताहों में, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदलने लगे। पांडु के बाल और दाढ़ी बढ़कर ऋषियों के समान हो गए थे और उनके शरीर पर तब का तेज भी उभरने लगा था। लेकिन उनकी आंखों का सूनापन नहीं गया। उस सूनेपन के पीछे अब केवल दुख और ग्लानि नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जो किसी विषैले कांटे की तरह उनके मन में हर पल चुभता था। ऋषि किंदम इतने महान तपस्वी थे, तो वो एक मृग के रूप में क्यों थे? क्या ये केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये प्रश्न पांडु को सोने नहीं देता था। जब भी वो आंखें बंद करते, उन्हें वो स्वर्णिम मृग दिखाई देता, उसकी अलौकिक चमक, उसकी राजसी चाल और फिर ऋषि का बाणों से बिंधा शरीर। उनका तर्कशील मस्तिष्क इस घटना को एक सामान्य दुर्घटना मानने को तैयार नहीं था। वो सोचते किंदम कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो सिद्धियों के स्वामी थे, त्रिकालदर्शी थे। तो क्या उन्हें मेरे आगमन का आभास नहीं हुआ? क्या वो नहीं जानते थे कि उस वन में एक शिकारी राजा अपनी सेना के साथ घूम रहा है? और यदि जानते थे तो उन्होंने स्वयं को बचाने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया? फिर उनके मन में एक और विचार कौंधता, एक महान तपस्वी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो भी मृग रूप में प्रणय क्रीड़ा में इतना लिप्त कैसे हो सकता है कि उसे आसपास के खतरे का भी पता न चले? ये तपस्वियों का आचरण नहीं है, ये असंभव है। उन्हें यह बात बहुत अजीब लगती थी कि इतने महान ऋषि इस तरह की अवस्था में, इस तरह के स्थान पर और ठीक उसी समय क्यों मिलेंगे जब पांडु अपने शिकार के जुनून के चरम पर थे। यह संयोग इतना सटीक था कि यह संयोग लग ही नहीं रहा था। उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने आसपास के वनों में तपस्या कर रहे कई अन्य ऋषियों और मुनियों से इस बारे में जानने की कोशिश की। वो एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटकते, वो उन तपस्वियों के समक्ष अपनी पूरी व्यथा सुनाते, अपने पाप को स्वीकार करते और अंत में अपना वही प्रश्न दोहराते, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। कुछ वृद्ध ऋषि कहते, पुत्र, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। नियति ने ऋषि किंदम को केवल एक माध्यम बनाया था, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने के लिए। इसमें कोई रहस्य मत खोजो, केवल अपने प्रायश्चित पर ध्यान दो। कुछ अन्य कहते, राजन, महान सिद्धों की लीलाएं अगम्य होती है। वे अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और कोई भी कर्म कर सकते हैं। उनके कार्यों पर प्रश्न उठाना हमारी अज्ञानता है। हो सकता है वो किसी विशेष साधना में लीन हो और तुमने उसमें विघ्न डाल दिया हो। किसी ने यह भी कहा, देवताओं की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद देवताओं ने ही कुरु वंश के भविष्य के लिए कोई योजना बनाई हो और यह घटना उसी योजना का एक हिस्सा हो। यह अंतिम उत्तर पांडु के हृदय में सबसे गहरे तक उतर गया। देवताओं की योजना, कुरु वंश का भविष्य, इसका क्या अर्थ हो सकता है? धीरे धीरे पांडु को लगने लगा कि वो किसी बड़ी साजिश या किसी पूर्वनिश्चित दैवीय योजना का मोहरा बन गए हैं। वो केवल एक शिकारी नहीं थे जिसने गलती से एक ऋषि को मार दिया। वो एक चुने हुए व्यक्ति थे जिसे इस विशिष्ट पाप को करने के लिए, इस विशिष्ट शाप को प्राप्त करने के लिए उस वन में भेजा गया था। उन्हें हस्तिनापुर के राजमहल में उस भविष्यवक्ता की दबी जुबान में कही गई चेतावनी याद आने लगी। महाराज का जुनून ही उनके भविष्य का सबसे बड़ा अंधकार बनेगा। क्या वो भविष्यवक्ता भी उसी दैवीय योजना का हिस्सा था? क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था? इस विचार ने पांडु को और भी अधिक विचलित कर दिया। यदि वो केवल एक मोहरा थे तो असली खिलाड़ी कौन था और खेल क्या था? क्या ये उनके अग्रज धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बनाए रखने की कोई चाल थी या ये किसी देवता का कोई प्रतिशोध था? उनके मन में अनगिनत शंकाएं और भय उत्पन्न होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वो जंगल में अकेले नहीं हैं, बल्कि अदृश्य आंखें हर पल उन पर नजर रख रही हैं। उनके दुख का, उनकी पीड़ा का आनंद ले रही है। उनका अपराध जितना बड़ा था, उसकी सजा उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और भयावह लगने लगी थी। शाप तो केवल उनके शरीर के लिए था, लेकिन यह अनसुलझा प्रश्न उनकी आत्मा के लिए एक ऐसा कारावास था जिसकी कोई दीवार नहीं थी, फिर भी जहां से मुक्ति असंभव थी। पांडु समझ गए थे कि उनकी सजा केवल प्रेम से वंचित रहना नहीं है, बल्कि सत्य से वंचित रहना भी है। हमेशा इस क्यों के अंधकार में भटकते रहना ही उनकी असली
और सबसे बड़ी सजा है। वर्षों का समय किसी शांत गहरी नदी के जल की भांति चुपचाप बह गया था। शतशृंग पर्वत की घाटियों में ऋतुएं आई और गई। वसंत ने कुटिया के आसपास के वृक्षों को नई कोंपलों और फूलों से सजाया। ग्रीष्म ने सूर्य की प्रखर अग्नि से उन्हें तपाया। वर्षा ने उन्हें धोकर नवीन कर दिया और शिशिर ने उन्हें बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया। पांडु का शरीर भी इन ऋतुओं के साथ बदलता रहा। उनके केशों में अब चांदी की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। उनके ललाट पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गई थी और उनका शक्तिशाली शरीर तप और दुख की अग्नि में तपकर कृशकाय हो गया था। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली थी, उनकी आंखों का सूनापन और उनके हृदय में चुभता हुआ वो अनसुलझा प्रश्न। शाप का अंधकार अब उनकी आत्मा का स्थायी हिस्सा बन चुका था और उस अंधकार में वो निरंतर उस एक प्रश्न का उत्तर खोजते थे, क्यों? ऋषि किंदम ने ऐसा क्यों किया? वो प्रश्न अब केवल एक जिज्ञासा नहीं था, बल्कि एक जुनून बन गया था, एक मानसिक व्याधि जिसने उन्हें भीतर से खोखला कर दिया था। वो अक्सर अपनी दोनों रानियों से घंटों तक इस विषय पर चर्चा करते। कुंती, सोचो, वो कहते, एक त्रिकालदर्शी ऋषि जो भविष्य के गर्भ में झांकने की क्षमता रखता हो, वो अपने अंत को कैसे नहीं देख पाया? और यदि देख लिया था तो वो एक असहाय मृग की भांति मेरे बाणों की प्रतीक्षा क्यों करता रहा? माद्री अपनी सरल बुद्धि से कहती, स्वामी, हो सकता है ये हमारे ही कर्मों का कोई फल हो जिसे भोगने के लिए हम विवश थे। लेकिन पांडु का तर्कशील मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता था। उन्हें इसमें एक गहरा षड्यंत्र, एक पूर्वनियोजित पटकथा दिखाई देती थी जिसमें उन्हें खलनायक की भूमिका निभाने के लिए विवश किया गया था। ये विचार कि वह केवल नियति के हाथों की एक कठपुतली थे उनके क्षत्रिय अभिमान को और भी अधिक चोट पहुंचाता था। फिर एक दिन जब पांडु अपनी कुटिया के बाहर एक शिला पर बैठे गंगा की अविरल धारा को देख रहे थे और अपने विचारों के जाल में उलझे हुए थे, तब वन की शांति में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हवा का बहना रुक गया, पक्षियों का कलरव थम गया, यहां तक कि नदी की धारा की ध्वनि भी मंद पड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण प्रकृति ने किसी परम सत्ता के आगमन पर अपनी सांस रोक ली हो। पांडु ने अपनी दृष्टि उठाई और देखा कि उनके सामने एक तेजस्वी आकृति खड़ी थी। जटाएं आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थी, दाढ़ी छाती तक फैली हुई थी और कृष्ण वर्ण के उस शरीर से ऐसा ब्रह्म तेज निकल रहा था कि सूर्य भी उनके समक्ष फीका पड़ जाए। उनकी आंखों में युगों की थकान और ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान एक साथ समाया हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास थे। व्यास को देखकर पांडु, कुंती और माद्री यंत्रवत अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वे उस महाज्ञानी के चरणों में गिर पड़े जिनकी उपस्थिति मात्र से उस स्थान का वातावरण पवित्र हो उठा था। पांडु के वर्षों से सूखे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहन निकली। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक प्यासे को वर्षों बाद अमृत का सागर मिल गया हो। उन्होंने रोते हुए, कांपते हुए स्वर में व्यास के चरण पकड़ लिए और अपने मन का वह प्रश्न पूछा जिसने उन्हें जीवित शव बना रखा था। हे महर्षि, हे ब्रह्मांड के ज्ञाता, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें। मुझे बताएं, ऋषि किंदम कौन थे? वो इतने महान तपस्वी होकर भी एक साधारण मृग की भांति क्यों मारे गए? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे मैं अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं पा रहा हूं? कृपा करें प्रभु, मुझे इस मानसिक नरक से मुक्ति दिलाएं। वेदव्यास ने पांडु को उठाकर अपने गले से लगा लिया। उनका स्पर्श किसी औषधि के समान था जिसने पांडु के संतप्त हृदय पर शीतल लेप कर दिया। उन्होंने पांडु को वापस शिला पर बिठाया और एक गंभीर किंतु करुण स्वर में बोले, उठो पुत्र, धैर्य धारण करो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। तुम जिसे अपना अपराध समझकर वर्षों से आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहे हो, वो वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए रचा गया नियति का एक महान विधान था। तब वेदव्यास ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसने पांडु के विवेक को वर्षों से उलझा रखा था। उन्होंने बताया, पुत्र पांडु, तुम जिसे एक संयोग समझ रहे हो, वो संयोग नहीं बल्कि एक परम आवश्यक समायोजन था। ऋषि किंदम कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो एक महान त्रिकालदर्शी थे
जिनकी तपस्या का बल इंद्र को भी भयभीत कर सकता था। उन्होंने अपने योग बल से भविष्य के गर्भ में बहुत दूर तक देख लिया था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि कुरुवंश पर और इस संपूर्ण आर्यावर्त पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधर्म का साया मंडरा रहा है। उन्होंने देखा कि तुम्हारे अग्रज धृतराष्ट्र पुत्रमों में इस कदर अंधे हो जाएंगे कि वे न्याय और अन्याय का भेद भूल जाएंगे। उनके पुत्र दुर्योधन और उसके भाई धर्म की सभी मर्यादाओं को तोड़कर सत्ता पर अधिकार कर लेंगे। व्यास एक क्षण के लिए रुके। उनकी दृष्टि दूर हिमालय की चोटियों पर टिक गई, मानो वो उसी भविष्य को पुनः देख रहे हों। फिर उन्होंने कहा, ऋषि किंदम ने यह भी देखा कि यदि इस संकट के समय हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी तुम्हारे पुत्र हुए, जो तुम्हारी मानव शक्ति से उत्पन्न होंगे, तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों के छलकपट, उनकी क्रूरता और उनकी आसुरी शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। वे पराजित होंगे और उनके साथ ही धर्म भी पराजित हो जाएगा। इस पृथ्वी पर युगों तक के लिए अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। यह सुनकर पांडु, कुंती और माद्री सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भविष्य की वो कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे एक ऋषि ने वर्षों पहले देख लिया था। वेदव्यास ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनका स्वर और भी रहस्यमयी हो गया। किंदम ऋषि केवल समस्या को ही नहीं जानते थे, पुत्र, वो उसका समाधान भी जानते थे। वो ये भी जानते थे कि तुम्हारी पत्नी कुंती भोज की पुत्री पृथा को बाल्यकाल में महर्षि दुर्वासा की सेवा करने पर उनसे एक ऐसा दिव्य वरदान प्राप्त है जिसके प्रयोग से वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। वो जानते थे कि कुरु वंश को बचाने के लिए और इस पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए साधारण मानव पुत्रों की नहीं, बल्कि देवंश वाले दिव्य शक्तियों से संपन्न पुत्रों की आवश्यकता है। ऐसे पुत्र जो धर्मराज के समान न्यायप्रिय हों, पवनदेव के समान बलशाली हों, इंद्र के समान पराक्रमी हों और अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और ज्ञानी हों। व्यास ने अपनी भेदक दृष्टि पांडु पर डाली और कहा, लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा थी। पांडु, वो बाधा तुम थे। तुम्हारे जीवित रहते और संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हुए तुम्हारी पतिव्रता पत्नी कुंती कभी भी अपने उस वरदान का प्रयोग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसका पतिधर्म उसे ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देता। नियति को एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो तुम्हें शारीरिक रूप से जीवित तो रखे, किंतु पितृत्व के अधिकार से वंचित कर दे, ताकि कुंती अपने धर्म का पालन करने के लिए विवश हो जाए। यह सुनकर पांडु का सिर चकरा गया। उनके शरीर का सारा रक्त जैसे जम गया हो। वो समझ गए थे, सारी कड़ियां एक एक कर जुड़ रही थी। वेदव्यास ने उनके मौन को तोड़ते हुए अंतिम और सबसे बड़े रहस्य का अनावरण किया। इसलिए धर्म की स्थापना के उस महान यज्ञ में, उस बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋषि किंदम ने आत्मबलिदान दिया। उन्होंने स्वयं की आहुति देने का निश्चय किया। वो संयोग से तुम्हारे मार्ग में नहीं आए थे पुत्र, वो जानबूझकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो जानते थे कि तुम शिकार के प्रति जुनूनी हो। वो जानते थे कि उनके अलौकिक मृग रूप को देखकर तुम स्वयं को रोक नहीं पाओगे। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें उकसाया, तुम्हें वो पाप करने के लिए विवश किया और अपने लिए उस शाप को चुना, ताकि तुम्हारे लिए संतानोत्पत्ति के सभी प्राकृतिक मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएं और इस धरती पर देवताओं के अंशों के अवतरण का मार्ग प्रशस्त हो सके। वो तुम्हारे अपराधी नहीं पांडु, वो तो तुम्हारे और इस वंश के सबसे बड़े हितैषी थे। उनका शाप तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि कुरु वंश के लिए एक वरदान था। यह सुनकर पांडु ऐसे सन्न रह गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। जिस घटना को वो अपना सबसे बड़ा पाप, अपने जीवन का सबसे बड़ा अंधकार समझते थे, वो वास्तव में एक महान बलिदान था। जिस ऋषि को वो अपना हत्यारा मानते थे, वो वास्तव में एक देवदूत था जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। पांडु के वर्षों के अपराध बोध, ग्लानि और दुख के बादल एक ही क्षण में छंट गए और उनके स्थान पर एक नई समझ, एक नई जिम्मेदारी का सूर्य उदय हुआ। वो नियति के खेल में एक अभागे खलनायक नहीं, बल्कि एक आवश्यक पात्र थे। एक ऐसा पात्र जिसका दुख भविष्य के एक महान सुख की नींव बनने वाला था। उनका शाप अब उन्हें बंधन नहीं, बल्कि एक मुक्ति लग रहा था। एक ऐसी मुक्ति
जिसने उन्हें मानव पुत्रों के मोह से मुक्त कर देवपुत्रों का पिता बनने का मार्ग दिखाया था। शतशृंग पर्वत का सन्नाटा आज पहली बार पांडु के लिए शुभ और शांत प्रतीत हो रहा था, क्योंकि आज उस सन्नाटे में उन्हें नियति के अनावृत रहस्य का दिव्य संगीत सुनाई दे रहा था। वेदव्यास के शब्दों ने पांडु के अस्तित्व के केंद्र पर प्रहार किया था। वे शब्द जल नहीं थे जो ग्लानि की अग्नि को शांत करते, वे घी थे जिसने उस अग्नि को एक यज्ञ की पवित्र ज्वाला में परिवर्तित कर दिया था। वर्षों से जिस बोझ को वह एक निरर्थक पाप समझकर ढो रहे थे, वो अब एक महान उद्देश्य, एक दिव्य विधान का भार बन गया था। उनकी आंखों का सोनापन एक ही क्षण में विलीन हो गया और उसके स्थान पर एक ऐसी गहरी शांति और स्वीकृति का भाव आ गया जो बड़े से बड़े तपस्वियों को भी वर्षों की साधना के बाद प्राप्त होती है। उन्हें समझ आया कि वो नियति के हाथों के खिलौना नहीं, बल्कि उस महायज्ञ के प्रमुख यजमान थे जिसकी पूर्णाहुति धर्म की स्थापना से होनी थी। ऋषि किंदम का बलिदान अब उन्हें एक क्रूर शाप नहीं, बल्कि एक करुण आशीर्वाद प्रतीत हो रहा था। वो समझ गए थे कि इतिहास उन्हें एक कामी शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उस पिता के रूप में याद रखेगा जिसने देवपुत्रों को पृथ्वी पर लाने के लिए अपने पौरुष और अपने जीवन के सबसे बड़े सुख का बलिदान दिया था। यह रहस्य जानकर पांडु का हृदय अपराध बोध और सम्मान दोनों से भर गया। एक ओर उन्हें अपने उस क्षणिक जुनून पर ग्लानि हो रही थी जिसने एक महान ऋषि को आत्म बलिदान के लिए विवश किया, तो दूसरी ओर उनका हृदय उस ऋषि के प्रति असीम सम्मान और कृतज्ञता से भर गया जिसने कुरु वंश के भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्हें समझ आया कि उनका शाप केवल एक सजा नहीं, बल्कि एक नए युग की नींव रखने का माध्यम था। उस दिन शतशृंग पर्वत की उस कुटिया में पांडु ने अपने जीवन का सबसे कठिन किंतु सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को एकांत में बुलाया। उस शाम का वातावरण अत्यंत गंभीर था। कुंती अपने पति के मुख पर आए इस आकस्मिक परिवर्तन को देखकर चकित थी। वर्षों बाद आज उनके मुख पर निराशा के बादल नहीं, बल्कि एक संकल्प का तेज था। पांडु ने कुंती का हाथ अपने हाथों में लिया, एक ऐसा स्पर्श जिसमें कामना नहीं, केवल सम्मान और याचना थी। उन्होंने कहा, हे पृथा, आज तक मैंने तुम्हें केवल अपनी पत्नी के रूप में देखा है, पर आज मैं तुम में इस संपूर्ण कुरु वंश की रक्षिका को देख रहा हूं। महर्षि व्यास ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। हमारा दुख, हमारा ये वनवास, ये सब व्यर्थ नहीं है। ये एक महान उद्देश्य की प्रस्तावना है। पांडु ने कुंती को व्यास द्वारा कही गई प्रत्येक बात विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कैसे हस्तिनापुर पर अधर्म का संकट मंडरा रहा है और कैसे उस संकट का निवारण केवल देवंश वाले पुत्रों से ही संभव है। कुंती सब कुछ मौन रहकर सुनती रही। वो अपने वरदान के रहस्य को जानती थी, पर उन्होंने कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि उसका प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में अपने पति के आदेश पर करना होगा। ये एक पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। पांडु ने उनकी मनस्थिति को समझते हुए कहा, कुंती, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं। यह किसी भी पति के लिए अपने मुख से यह कहने से पहले मृत्यु को स्वीकार कर लेना श्रेयस्कर होगा, लेकिन आज मैं एक पति के रूप में नहीं, बल्कि कुरु वंश के एक रक्षक के रूप में तुमसे याचना कर रहा हूं। मेरे लिए संतानोत्पत्ति के मार्ग बंद हो चुके हैं, लेकिन वंश का मार्ग बंद नहीं होना चाहिए। तुम अपने वरदान का प्रयोग करो। देवी, इस वंश को उत्तराधिकारी दो। देवताओं का आह्वान करो और इस पृथ्वी को ऐसे पुत्र दो जो धर्म की पताका को पुनः स्थापित कर सके। कुंती की आंखों से अश्रु बह रहे थे। ये उनके धर्म और कर्तव्य की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक क्षण के लिए उनका मन विचलित हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपने पति की आंखों में देखा। वहां स्वार्थ या विवशता नहीं, बल्कि एक महान त्याग का भाव था। उन्होंने समझ लिया कि यह उनके पति की आज्ञा ही नहीं, बल्कि स्वयं धर्म का आदेश है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा मेरे लिए देवाज्ञा है। यदि इस वंश की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मेरे इस शरीर का उपयोग होना है, तो मुझे यह स्वीकार है। आप बताएं, मैं सर्वप्रथम किस देवता का आह्वान करूं? पांडु के हृदय से एक बड़ा भार उतर गया। उन्होंने धर्म का स्मरण करते हुए कहा, हमारा ज्येष्ठ पुत्र धर्म का साक्षात स्वरूप होना चाहिए, जो कभी न्याय का पथ न त्यागे।
आता तुम सर्वप्रथम धर्मराज यम का आह्वान करो। और इस प्रकार शतशृंग पर्वत की वो पवित्र भूमि एक अभूतपूर्व घटना की साक्षी बनी। कुंती ने पवित्र गंगा में स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, अपने गुरु दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर पूरी श्रद्धा से धर्मराज का ध्यान किया। देखते ही देखते आकाश में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। संपूर्ण वातावरण एक अलौकिक सुगंध और शांति से भर गया। स्वयं धर्मराज अपने महेश पर आरूढ़ होकर कुंती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया। समय आने पर कुंती ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसके मुख पर सूर्य के समान तेज और चंद्रमा के समान शांति थी। उसके जन्म लेते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्म का पथ कभी नहीं त्यागेगा और युधिष्ठिर के नाम से विख्यात होगा। पांडु ने जब अपने उस पुत्र को गोद में उठाया तो उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। वो जानते थे कि ये पुत्र जैविक रूप से उनका नहीं है, पर आत्मिक रूप से वो उसी के पिता थे, क्योंकि इस महान यज्ञ की नींव उन्हीं के त्याग पर रखी गई थी। कुछ समय पश्चात पांडु ने महसूस किया कि केवल धर्म ही पर्याप्त नहीं है, राज्य की रक्षा के लिए बाहुबल की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कुंती से कहा, देवी, अब हमें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जिसमें सहस्त्र हाथियों का बल हो। तुम पवनदेव का आह्वान करो। कुंती ने पुनः अपने मंत्र का प्रयोग किया। इस बार प्रकृति में एक प्रचंड वेग उत्पन्न हुआ। वृक्ष झूमने लगे, पर्वत कांपने लगे और हवा में एक शक्तिशाली गर्जना गूंजने लगी। स्वयं पवनदेव प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से कुंती ने एक विशालकाय पुत्र को जन्म दिया। वो बालक जन्म से ही इतना बलशाली था कि जब वो कुंती की गोद से एक शिला पर गिरा तो वो शिला ही चूर चूर हो गई। उसका नाम भीमसेन रखा गया। पांडु का उत्साह बढ़ता जा रहा था। उन्होंने देखा कि उनके दो पुत्र धर्म और बल के प्रतीक हैं, लेकिन अब उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो और अपने पराक्रम से देवताओं को भी प्रसन्न कर दे। उन्होंने कुंती से देवराज इंद्र का आह्वान करने को कहा। कुंती ने जब देवराज का आह्वान किया तो शतशृंग पर्वत पर मानो स्वर्ग ही उतर आया हो। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे और स्वयं देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को अपने ही अंश से एक पुत्र का वरदान दिया। जिस बालक का जन्म हुआ उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उसके कानों में जम से ही दिव्य कुंडल थे और उसकी छाती पर एक अभेद्य कवच था। आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की, यह बालक अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसका पराक्रम संसार में अद्वितीय होगा। अब पांडु के 3 पुत्र थे जो 3 लोकों के स्वामियों के अंश थे। कुटिया का सूनापन बच्चों की किलकारियों से भर गया था, लेकिन इस प्रसन्नता के बीच पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के हृदय में दुख और ईर्ष्या का अंकुर फूटने लगा था। वह भी मां बनना चाहती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में पांडु से रोते हुए कहा, स्वामी, आपने अपनी बड़ी रानी को तो 3 पुत्रों का सुख दे दिया, पर मैं निय संतान ही रह गई। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मैं इस वंश का हिस्सा नहीं हूं? पांडु माद्री के दुख को समझते थे। वो अत्यंत न्यायप्रिय थे। उन्होंने कुंती के पास जाकर माद्री की व्यथा सुनाई। कुंती का हृदय बहुत विशाल था। उन्होंने माद्री से कहा, भगिनी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें यह मंत्र एक बार के लिए प्रदान करती हूं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। माद्री ने कृतज्ञता से कुंती के चरण छू लिए। माद्री ने विचार किया कि एक ही बार में 2 पुत्रों को कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया जो सदा जोड़ी में रहते थे। उनके आशीर्वाद से माद्री ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो रूप और सौंदर्य में अद्वितीय थे। उनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। पांडव के रूप में 5 देवपुत्र पृथ्वी पर आ चुके थे और शतशृंग पर्वत का वो आश्रम उनकी बाल लीलाओं से गुंजायमान हो उठा। लेकिन नियति का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने पांडु के त्याग की परीक्षा ले ली थी। अब उसे उनके संयम की परीक्षा लेनी थी। वर्षों बीत गए। 5 पांडव अब किशोर हो रहे थे। वे वन में ऋषियों से शिक्षा ग्रहण करते, प्रकृति के बीच खेलते और अपने दिव्य गुणों का परिचय देते। पांडु उन्हें देखकर गर्व और संतोष से भर जाते। उन्हें लगता था कि उनका जीवन सफल हो गया।
एक दिन वसंत ऋतु का मनोरम समय था। शीतकाल की कठोरता समाप्त हो चुकी थी और प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। वृक्षों पर नई पत्तियां और रंग बिरंगे फूल खिल गए थे। आम के पेड़ों पर बौर की मादक सुगंध फैली हुई थी। कोयल की कूक और पपीहे की पुकार पूरे वन में गूंज रही थी। मंदमंद शीतल सुगंधित समीर बह रहा था, जो शरीर में एक अजीब सी सहरन पैदा कर रहा था। वातावरण में एक नशा था, एक ऐसा आमंत्रण था जिसे अनदेखा करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन था। उस दिन पांडु और माद्री वन में एकांत में विचरण कर रहे थे। माद्री ने अपने आप को जंगली फूलों से सजाया था और उस प्राकृतिक सौंदर्य में उनका रूप किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। पांडु अपनी इस सुंदर पत्नी के रूप सौंदर्य को देखकर एक क्षण के लिए अपने सारे संयम, अपने सारे व्रत और उस सर्वनाशी शाप को भूल गए। उनके भीतर वर्षों से दबा हुआ पुरुषत्व, एक पति का अपनी पत्नी के लिए स्वाभाविक प्रेम ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो अपनी मानवीय भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। उनके मस्तिष्क में ऋषि किंदम के शब्द नहीं, बल्कि वसंत का संगीत गूंज रहा था। उनकी आंखों के सामने धर्म की स्थापना का महान उद्देश्य नहीं, बल्कि माद्री का अप्रतिम सौंदर्य तैर रहा था। माद्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्हें शाप का स्मरण कराया। स्वामी, नहीं, आपको ऋषि का शाप याद नहीं। लेकिन पांडु उस समय किसी उन्माद में थे। उन्होंने कहा, अब और नहीं माद्री, मैंने बहुत संयम रख लिया। और जैसे ही उन्होंने प्रेम की भावना से माद्री को स्पर्श करने के लिए अपनी भुजाओं में भरा, ऋषि किंदम का शाप फलीभूत हो गया। एक क्षण के लिए पांडु के शरीर में सहस्त्र बिजलियां एक साथ कौंध गई। उनकी नसें फटने लगी। उनके हृदय ने एक तीव्र पीड़ा के साथ धड़कना बंद कर दिया। उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई और उनमें एक भयानक आश्चर्य और पीड़ा का भाव जम गया। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला, बस एक अस्फुट ध्वनि निकली और उनका शरीर निर्जीव होकर माद्री की भुजाओं में ही धरती पर गिर गया। पांडु की मृत्यु एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन ये एक अंत नहीं, एक शुरुआत थी। माद्री ने स्वयं को अपने पति की मृत्यु का कारण मानकर पांचों पुत्रों को कुंती को सौंपकर पांडु की चिता पर ही आत्मदाह कर लिया। पांडु की मृत्यु ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि हस्तिनापुर का भविष्य अब उन 5 अनाथ देवपुत्रों के हाथों में होगा, जिनके जन्म का मार्ग स्वयं एक ऋषि ने अपने बलिदान से खोला था और जिनकी नियति को उनके पिता ने अपनी मृत्यु से प्रमाणित कर दिया था। इस प्रकार एक शिकारी के जुनून से उपजा एक शाप, एक ऋषि के आत्म बलिदान से पवित्र होकर और एक राजा की मानवीय भूल से फलीभूत होकर महाभारत के उस महायज्ञ की वो पहली आहुति बना, जिसने आने वाले धर्म स्थापना के महासंग्राम का आरंभ किया।